हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर वन है, क्लास टेंथ का सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन यहीं से हमारा बनता है बेस केमिस्ट्री का, जो हमें हेल्प करता है 11th क्लास में नीट और जे जैसे कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस भी देखेंगे। हम थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चंस करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर बनते चले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, मोस्टली हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि मिल्क से कर्ड का बनना, ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, हम देखते हैं कि लोहे में जंग लग गया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारी बॉडी में होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है, साथ में एनर्जी निकलती है। वही एनर्जी अपने को वर्क करने में हेल्प करती है। हम लोग बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जितने भी काम कर पा रहे हैं वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज बर्न हो रहा है। ग्लूकोज का बर्न होने का मतलब ये है कि ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वही एनर्जी हमारे को चलाने में हेल्प कर रही है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। उसी तरीके से अगर हम साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं हम लोग, उस रिबन को हम लोग रेगमाल या फिर सैंड पेपर से घिसते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि मोमबत्ती में उसको जलाते हैं। जब हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं फायर में, तो मैग्नीशियम जलता है डिजलिंग फ्लेम के साथ, डिजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। तो उसका रिएक्शन कैसे होता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक के टुकड़े हैं छोटे छोटे से, हमने उनको डाल दिया एसिड के अंदर, HCl के अंदर, तब अपने पास बनेगा सॉल्ट, जो कि होगा जिंक क्लोराइड, और निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमने जितनी भी चीज़ें देखी कि मिल्क से कर्ड का बनना या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, हर चीज़ जो है वो डेली लाइफ की एक्टिविटी है और केमिकल रिएक्शन उसको हम लोग कहते हैं। हमारे पेट में खाना पचता है, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन की अगर डेफिनेशन कोई पूछ ले कि भाई एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। यानी कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, या फिर रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म होता है प्रोडक्ट में बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स। ठीक है ना, यानी कि जो पुराने बॉन्ड्स उनको तोड़ता है और नए बॉन्ड्स बनते हैं। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स होता है। अच्छा, रिएक्टेंट बन रहा है प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मिल्क अपना था रिएक्टेंट और वो बन गया कर्ड में, और कर्ड हो गया अपना प्रोडक्ट। यानी कि एक सब्सटेंस था जो कि नए सब्सटेंस में बदल गया। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में होता है केमिकल चेंज। ठीक है ना। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज आर मोस्टली या जनरली नॉन रिवर्सिबल। यानी जैसे कि अगर हम बोलें कि मिल्क कन्वर्ट हो गई कर्ड में, तो ऐसा नहीं है कि जो कर्ड है वो वापस से बन जाएगी मिल्क, क्योंकि रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, तो अगर जंग लग गया जो लोहे में, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। तो मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो होती हैं नॉन रिवर्सिबल। तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो कि होता है नॉन रिवर्सिबल। अच्छा, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल चेंज उसमें होगा ही होगा। फिजिकल चेंज उसी का अपोजिट होता है। जैसे कि अगर हमने किसी कागज़ को फाड़ दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बस वो फट गया। लकड़ी को तोड़ दिया
तो वो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में कोई भी फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। दूसरी बात, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दूसरी बात ये है कि फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल। केमिकल चेंज जो होते हैं वो होते हैं नॉन रिवर्सिबल। और केमिकल चेंज में क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर हमने पेपर को जला दिया तो बर्निंग ऑफ पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। बिकॉज हमने अगर कागज़ को जला दिया और वो बन गई राख, तो हम राख से दोबारा से कागज़ नहीं बना सकते, बिकॉज केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज इज़ नॉन रिवर्सिबल। बट अगर हमने कागज़ को फाड़ दिया तो हम चिपका सकते हैं उसको, फटे हुए को, लेकिन उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। अगर हम देखें कि लकड़ी को तोड़ दिया तो उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। तो ये हो गया अपना फिजिकल चेंज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है व्हेन केमिकल चेंज ऑकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पर केमिकल चेंज होगा ही होगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। जैसे चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। अगर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स को, यानी कि जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया, तब क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जो टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हो जाएगी हीट, यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, चेंज इन कलर। अगर चेंज इन कलर हो रहा है तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर हमें मालूम है कि मैग्नीशियम रिबन था, उसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, वो जल गया। जलने के बाद वाइट कलर का पाउडर आ गया, तो भी एक तरीके से कलर चेंज हुआ है, तो वहाँ पे कलर चेंज हो सकता है। या फिर और भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जहाँ पे कलर चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसका कलर चेंज हो गया, है ना, क्योंकि वो ब्राउन हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर चेंज इन कलर होता है या फिर चेंज इन टेम्परेचर होता है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात है कि चेंज इन स्टेट। जैसे कि अगर कोई सॉलिड चीज़ थी वो कन्वर्ट हो गई गैस में, है ना। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अपने पास ग्लूकोज है, सपोज कर लो ये सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और H2O लिक्विड में। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, स्टेट चेंज। तो यानी कि चेंज इन स्टेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन तीन चीज़ें अगर दिखेंगी आपको तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। साथ में एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि जिंक रिएक्टिंग विद HCl गिविंग आउट हाइड्रोजन गैस। तो अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस, दीज 4 ऑब्जर्वेशंस वी कैन सी इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन अगर होंगी तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस अपने को देखने को मिलेंगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग लिखते हैं सेंटेंस की फॉर्म में। जैसे कि अगर हमें ये बताना है कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और वो दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम लोग ये कहेंगे कि मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन एंड गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया अपना सेंटेंस की फॉर्म में, जो कि क्वाइट लॉन्ग है, मतलब कि थोड़ा बड़ा है। तो अगर हमें किसी को बताना हो कि मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम उसको बोल के बताएंगे, सेंटेंस के फॉर्म में बताएंगे या लिख के बताएंगे तो बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा ये। छोटा करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं वर्ड की फॉर्म में। वर्ड की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन गिविंग आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हम लोग वर्ड की फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा बड़ा है, सेंटेंस की तुलना में छोटा है। सबसे छोटा तरीका है कि अपन लिखें उसको केमिकल फार्मूला की फॉर्म में, यानी कि हम लोग लिख दें Mg फॉर मैग्नीशियम, O2 फॉर ऑक्सीजन गैस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अपने पास प्रोडक्ट बना है। तो ये बेस्ट तरीका है, छोटा तरीका है, आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो सेंटेंस की फॉर्म बड़ी है, इसलिए अपन चुनते हैं वर्ड की फॉर्म को। वर्ड की फॉर्म और बड़ी है, मतलब कि थोड़ा छोटी है सेंटेंस से, तो हम लोग चुनेंगे केमिकल फार्मूला की फॉर्म को। केमिकल फार्मूला बहुत ही छोटा तरीका है समझाने का। अगर हम लिख देंगे जिंक प्लस HCl गिविंग आउट जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये सिंपल तरीका है। तो शॉर्टेस्ट वे जो है वो केमिकल फार्मूला की फॉर्म में है। तो थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, जो कि इतने पैराग्राफ में से निकल के आते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस विच हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान पे। तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही कि चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन स्टेट होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तभी हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, है ना। इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आ सकता है ऑल ऑफ द अबव आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। यानी कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, तो उससे पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से उसको साफ़ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा होती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। उसको क्लीन करेंगे तभी फर्दर रिएक्शन हो पाएगा मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में, और इफेक्टिवली बर्निंग हो पाएगी मैग्नीशियम की। जैसे कि अगर ये अपना मैग्नीशियम का रिबन है, तो मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर जो है वो एक लेयर जमा हो जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है एयर से रिएक्शन कर लेता है और वो देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक लेयर जमा हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस मैग्नीशियम के ऊपर। तो इसको हम लोग रेगमाल से यानी सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। साफ़ करने की वजह से क्या होता है कि ये प्योर साफ साफ मैग्नीशियम दिख जाता है अपने को। अब अगर हम इसको जलाएंगे मोमबत्ती में, तो ये इफेक्टिवली जलेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर देगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। तो हम लोग रिमूव करते हैं ऑक्साइड लेयर को। क्यों? ताकि इफेक्टिव बर्निंग हो सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन थर्ड है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको मालूम ही है, मैंने दिखाई थी आपको, आप वही केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन 4, शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन को सबसे छोटे तरीके से लिखने का तरीका क्या है? वो है फॉर्मूला की फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला की फॉर्म में सबसे छोटा तरीका होता है लिखने का। सेंटेंस फॉर्म सबसे बड़ा होता है, वर्ड फॉर्म बीच का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, इन केमिकल रिएक्शन वन एलिमेंट चेंजेस इनटू अनदर एलिमेंट, ट्रू और फॉल्स। तो देखो केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट चेंज नहीं होता है दूसरे एलिमेंट में, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट चेंज नहीं होता है अगर दूसरे एलिमेंट में। जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि जिंक रिएक्टिंग विद HCl गिविंग जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जिंक जो है वो जिंक ही है, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन ही है, एंड हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ही है। यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस या फिर न्यू एलिमेंट नहीं बना है, न्यू एलिमेंट नहीं बना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट न्यू है। मतलब कि जिंक क्लोराइड तो न्यू है, लेकिन जिंक वही है, एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। क्लोरीन वही है, क्लोरीन चेंज नहीं हुआ, तो एलिमेंट चेंज नहीं होता है। ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, इन केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। यस, इट्स ट्रू। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब लिखा हुआ है, कटिंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके,